कराची के इलाके कोरंगी में मुबैना तौर पर कुत्ता मार मुहिम के लिए बनाई जहरीली मिठाई खाने से बच्चा जहाँ बहक, खातून और दीगर 3 बच्चों की हालत खतरे से बाहर, जिना अस्पताल में तिब्बी इमदाद के बाद फारिग कर दिया गया। इलाका मकीनों का कहना है कि DMC मुलाजिम ने जहरीली मिठाई मोटरसाइकिल पर रखी थी, बच्चों ने निकाल कर खा ली। DMC मुलाजिम की तलाश जारी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची का नोटिस, जहाँ बहक बच्चे के वालिद का कहना है कि किस बच्चे ने मोटरसाइकिल से मिठाई उठाई पता नहीं, पता चल सका। लाड़काना के गोट वड्डा महर में छापे के दौरान पुलिस मुकाबला, मुलजिमान की फायरिंग से 2 अहलकार शहीद, पुलिस की जवाबी फायरिंग से 1 मुलजिम हलाक। SSP के मुताबिक छापा जराइम पेश अफराद की गिरफ्तारी के लिए मारा गया था। रावलपिंडी के थाना पीर बधाई की हदूद में CDA चौक पर फायरिंग, 1 पुलिस अहलकार जाँ बहक और 2 जख्मी। IG पंजाब का नोटिस, रिपोर्ट तलब, मुलजिमान की जल्द गिरफ्तारी की हिदायत। धुंध के बायस मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा तक बंद कर दी गई। मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M1 पेशावर से रशकई तक बंद है। ड्राइवर्स को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। जब मरियम नवाज बैठता है, औरत की हुक्मरानी हराम है, औरत के लिए गैर मर्द महरम है। जब साथ बैठा होता है तो खुशी से बातें ऐसे होती है, और जब अपने लोगों में आता है तो फिर कैसा मुंह बनाया होता है। आप मौलाना को माल दें, इसकी गाड़ी में डीजल डालें। आपने इस्लामाबाद धरना करना है, आपने कराची धरना करना है। वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर की मौलाना फजल रहमान पर तनकीद, टांग पे जलसे से खिताब में कहा कि जितनी बड़ी चोरी करनी हो, जहां धरना देना हो, मौलाना फजल रहमान को माल दें और भेज दें। लापता सहाफ़ी मुदस्सिर नारो की वालिदा राहत महमूद का कहना है कि वज़ीर आज़म से जब मुलाकात हुई तो उन्हें इस केस का इल्म नहीं था, ताहम उन्होंने यकीन दहानी कराई कि इस हवाले से जो कुछ हो सका वो करेंगे, और फिर उन्होंने फ़ोन करना शुरू कर दिया। वो बहुत मोहब्बत और मेहरबानी के साथ पेश आए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत की माली मुआवनत नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ उनका बेटा चाहिए। लापता अफराद के केस में चीफ एग्जीक्यूटिव यानी वज़ीर आज़म जिम्मेदारी लें या उन्हें जिम्मेदार ठहराएं जो उनके ताबे हैं। रियासत को जुर्म में शामिल हो तो इससे ज़्यादा तकलीफ दे बात हो ही नहीं सकती। रियासत के अंदर रियासत नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी डिपार्टमेंट वाला किसी को जाकर उठा ले। ये तो सीधा आर्टिकल 6 का जुर्म है। सहाफ़ी मुदस्सिर नारो की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समात, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्लाह की रिमार्क्स। दौरान समात कहा कि हमें नहीं मालूम मीडिया आज़ाद है या नहीं, वरना मिसिंग पर्सनस की तस्वीर सफ़ा अव्वल पर हों। केस की समात 18 जनवरी तक मुलतवी। सिंध में बेहतरीन बल्दियाती निज़ाम ला रहे हैं। सिंध बल्दियाती कानून को काला कानून कहने वालों का मुंह काला होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि जब से वो पैदा हुए हैं कराची में दहशतगर्दों का राज रहा है। आप लिसानियत की सियासत करेंगे तो अवाम आपको रद्द करेंगे। पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाने वाले पीपल्स पार्टी को लेक्चर देने वाले कौन होते हैं? हम पाकिस्तान जिंदाबाद और आप पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाते हैं। इनको पीपल्स पार्टी को लेक्चर देने की हिम्मत कैसे हुई? बिलावल ने दावा किया कि अगले इलेक्शन में ना बल्ला चलेगा ना पतंग, सिर्फ तीर चलेगा। जिसने हमारी जमात में पाकिस्तान मुखालिफ नारा लगाया, हमने उसे बाहर निकाल दिया। वज़ीर आला सिंध बताएं उनके मुतनाज़ बयान के पीछे क्या है। MQM पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान ने कहा है कि बिलावल बहुत जल्दी बौखलाहट का शिकार हो गए। बिलावल के अंदर की नफरत और बोझ सामने आ गया। मोहल्ले सिंध के वज़ीर आला ने अक़लियत और अक्सरियत का ताना दिया। आप जुल्म और नाइंसाफ़ी को छुपाने के लिए सिंध कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। नफरतों के बीच आपके बड़ों ने बोए थे। दही और शहरी की तफरीक बिलावल के नाना ने पैदा की थी। पाकिस्तान का आइन मुकम्मल नहीं जब तक यूनियन काउंसिल्स को इख्तियारात ना मिल जाएं। मुस्लिम
मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि मरीम नवाज़ इलेक्शन लड़ने की अहल नहीं है, इसलिए वह वजारत उज़्मा की उम्मीदवार नहीं हो सकती। अमूमन पार्टी लीडर ही वजारत उज़्मा का उम्मीदवार होता है और शहबाज शरीफ ही बतौर पार्टी सरबरा वजारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे। जबकि मरीम नवाज़ के तर्जुमान मोहम्मद ज़ुबैर ने कहा है कि मरीम नवाज़ के खिलाफ केस इतना कमज़ोर है कि वह ख़त्म हो जाएगा और मरीम नवाज़ इलेक्शन लड़ने की अहल होंगी। शहबाज शरीफ पार्टी सदर है और इलेक्शन मुहिम वही चलाएंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर हेडक्वार्टर्स कराची का दौरा। आर्मी चीफ को सूबे बिलखुसूस कराची में सिक्योरिटी सूरत हाल और कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर अमल में सिविल इंतजामी की मुआवनत से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। कराची में अर्बन फ्लडिंग से तहफ़्फ़ुज़ की काविशों और शहरी सहूलियात के मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी की कोशिशों से भी आगाह किया गया। आर्मी चीफ ने क़याम के लिए सिंध रेंजर्स की खिदमात और कुर्बानियों को सराहा। आर्मी चीफ ने सिंध पुलिस के हेडक्वार्टर्स का दौरा किया और यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। आर्मी चीफ ने सिंध में सिक्योरिटी सूरत हाल की बेहतरी में सिंध पुलिस के किरदार को सराहा। चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप जुबैर मोतीवाला ने कहा है कि आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुकम्मल इंडस्ट्री की गैस बंद कर दी गई हो। अगर हुकूमत पूरी LNG मंगवा लेती तो ये बहरान ना देखना पड़ता। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में कहा कि कराची में एक्सपोर्ट और नॉन एक्सपोर्ट दोनों सनतों को गैस नहीं मिल रही। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वज़ीर ख़जाना मुफ्ता इस्माइल ने कहा है कि 31 मई 2018 को मुस्लिम लीग नून हुकूमत के आखिरी रोज़ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 42,847 पॉइंट्स और $116 का था। आज 3.5 साल बाद स्टॉक मार्केट फिर 42,876 पॉइंट्स पर है, लेकिन डॉलर की कीमत 53% गिर चुकी है और $178 का हो गया है। नवंबर के महीने में तरसीलात ज़रबी तवक्कुआत से कम होकर $2 अरब 36 करोड़ रहीं। शरह सूद में भी इजाफे का इम्कान है। कोयटा की सरदार बहादुर खान विमेन यूनिवर्सिटी हॉस्टल की तालिबात का पानी और गैस के फरहमी के खिलाफ एहतजाज। यूनिवर्सिटी के दाखिली दरवाज़ों पर ताले लगा दिए, अंदरून शहर जाने वाली बसें रोक लीं। गवर्नर बलोचिस्तान सैयद ज़हूर आगा ने रात गए यूनिवर्सिटी पहुंचकर 12 घंटे बाद एहतजाज ख़त्म कराया, मुतालबात के हल की यकीन दहानी कराई। कोहलू में एक शख्स ने 20 दिन की बच्ची को 2 लाख रुपए में फ़रोख्त कर दिया, मुकदमा दर्ज। बच्ची की वालिदा की दरख्वास्त पर लीवीज़ फोर्स ने कोहलू के इलाके कर्नल में कार्रवाई करके बच्ची ख़रीदने वाले मुलज़िम जमान खान और बेटी फ़रोख्त करने वाले मुलज़िम को गिरफ़्तार कर लिया। बच्ची माँ के हवाले कर दी गई। मकबूजा कश्मीर में नामालूम अफराद की फायरिंग से 3 भारतीय पुलिस एहलकार हलाक और 12 ज़ख्मी हो गए। कश्मीर मीडिया सर्विस की रिपोर्ट। अबू धाबी में इस्राईली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट की वली अहद शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात। दोनों मुल्कों का माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने और साफ तवानाई के लिए तरक्याती फ़ंड्स कायम करने पर इत्तफ़ाक़। इस्राईली सफ़ीर का ईरान से मुतालिक किसी भी बातचीत की वजाहत से इनकार। मीटिंग को तारीखी करार दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल और UAE की 2 तरफ़ा तिजारत 2021 में तकरीबन $50 करोड़ तक पहुँच चुकी है। ओमिक्रॉन वेरिएंट हंगरी और चीन भी पहुंच गया। बरतानिया में ओमिक्रॉन वेरिएंट से पहली हलाकत रिपोर्ट। बरतानिया में ओमिक्रॉन इमरजेंसी बूस्टर नेशनल मिशन पर अवाम का मुस्बत रद्दअमल। वैक्सीनेशन के वॉक इन सेंटर्स पर बूस्टर लगवाने वालों का रश लग गया। NHS की वेबसाइट पर बुकिंग करवाने वालों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बरतानवी वज़ीर आज़म ने ओमिक्रॉन इमरजेंसी का ऐलान करते हुए बूस्टर लगवाने की अपील की थी। बरतानिया में क्रिसमस से कबल मज़ीद पाबंदियों के इम्कान को फ़िलहाल मुस्तरद कर दिया गया है। और पाकिस्तान ने पहले T20 में वेस्ट इंडीज़ को 63 रन से हरा दिया। मोहम्मद रिजवान की शानदार इनिंग्स 52 गेंदों पर 78 रन बनाए। हैदर अली भी 68 रन के साथ नुमाया रहे। आखिर में मोहम्मद नवाज़ ने 10 गेंदों पर 30 रन बनाकर पाकिस्तान का टोटल 200 रन तक पहुंचा दिया। फिर बॉलर्स ने मेहमान टीम को सिर्फ 137 रन पर चलता किया।
मोहम्मद वसीम ने 4, शादाब खान ने 3 शिकार किए। सीरीज़ का दूसरा मैच आज खेला जाएगा।